हुजूर जुमला कह रहा हूं, अल्लाह ने क्या फरमाया, इंसान जब तू पैदा हुआ, हमने तुम्हें माओ के पेट से पैदा किया तो तू ला तालमून था, जाहिल था। पता चला एक तबका वो है जो माओ के पेट से पैदा हो तो जाहिल होता है। हाय हाय हाय, एक तबका वो है जो माओ के पेट से पैदा हो तो वो जाहिल होता है। अब मुझे लंबा तो सफर करने की जरूरत ही नहीं है। इन 9 आयतों की रोशनी में मेरे प्यारे स्वीट सो स्वीट माय डियर स्वीट मुस्लिम ब्रदर, शहर करामत अब्बास हैदरी मीरपुर के इस खमसा मजालिस की पहली मजलिस में रब्बे अली की कसम, अगर मेरी बात से आपको इख्तिलाफ राय हो तो इख्तिलाफ मुझसे नहीं, अल्लाह के कुरान से पूछ लेना। अल्लाह कुरान में साफ हमारा कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहुल मुल्क किताब। अभी तेरी गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी है जो कुल्ले किताब का आलिम है, जो कुल्ले किताब का आलिम है। हर साहबी ने कुरान पढ़ा है। ऐलान नबूवत के बाद मां ने बेटा नहीं चला जो मेरे चैलेंज का जवाब दे। पूरी कायनात में सिर्फ अली अलैहिस्सलाम अबू तालिब का बेटा है जिसने नबी के हाथों पर चारों किताबें सुनाकर दुनिया को बता दिया जो माओ के पेट से जाहिल पैदा हो वो और होते हैं, जो आखिरी किताबें सुनाए वो और होते हैं। आहा, अल्लाह अकबर। जनाब शहीदा सलामत क्या हैदरी, नारे तकबीर, मिलके सारे नारे रिसालत, नारा हैदरी। इतनी बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद पाक। जो माओ के पेट से जाहिल पैदा हों वो और होते हैं। इतनी मजालिस पढ़ने के बाद कोई इतने दिल से पढ़े तो ये बीबी का करम है। मैं कसम खाता हूं अपनी मुअज़्ज़मा बीबी की, अगर मैंने एक भी इंजेक्शन लगवाया हो गले के लिए, 20-20 साल के लड़के और इंजेक्शन लगा के, ना बेटा अल्लाह से मांगा करो, मुसल्ले पे बैठ के मांगा करो। अल्लाह ने देना छोड़ा नहीं है, हुसैन ने हुर बनाने छोड़े नहीं है। पता नहीं कोई गौर कर रहा है कि नहीं। इख्तियार विलायत पे मेरी बात है हुजूर। वली का पहला इख्तियार, वली किसे कहते हैं कुरान की रूह से। इन 9 आयात करीमा की रोशनी में मेरा पढ़ा लिखा बुजुर्ग तबका, अल्लाह ताला उसे मैं कभी नहीं कहूंगा कि जो पढ़े लिखे हैं वो बोले। अली का मानने वाला कभी जाहिल होता ही नहीं है। जब मेरे मौला के मानने वालों को जाहिल समझो उससे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। जुमला सुनेगा जनाब सईदा, आपको जिंदगी सेहत सलामती अता फरमाए। देखिए अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। इस आयत को कलमा शहादत भी कहते हैं। ये मेरे नौजवानों तक कम इंफॉर्मेशन हो। इस आयत को कलमा शहादत भी कहते हैं, यानी जिसमें गवाही हो। अब शरीयत का कानून है, शरअ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने सलवात नहीं भेजी, मेरे हुजूर का नाम आया तो आपने सलवात नहीं भेजी। मेरे आका का फरमाने अक़दस है और मेरे आका फरमाते हैं, तवज्जो फरमाइएगा जनाब सैयदा, आपको जिंदगी सेहत सलामती अता फरमाए। शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक गवाही का असूल ये है जो दावा करे उसके 2 गवाह हों, उसके 2 गवाह हों और आईनी गवाह, सुनीति गवाह ना हो। मैं मीरपुर में चुबला कह रहा हूं, यानी उन्होंने वाक्य को आंखों से देखा हो। फर्ज कीजिए अगर मैं दावा करूं कि ये रुमाल मेरा है और उस भरे हुए इज्तिमा में कोई 2 बच्चे खड़े हों और कहें जी हम गवाह हैं, तो मेरे बुजुर्ग मेरे प्यारे भाई उनसे पूछेंगे अच्छा ये बताओ बच्चों, जब मौलाना करामत अब्बास ये रुमाल खरीद रहे थे आप देख रहे थे? जी बिल्कुल देख रहे थे। उन्होंने कितने पैसे दिए? इतने पैसे दिए। ठीक है, आपकी गवाही मुस्तनद है। और अगर वो बच्चा कहे जी हमने सुना है, हम तो अभी मजलिस में पहुंचे हैं कि करामत अब्बास हैदरी साहब इधर उतरे और सामने जनरल स्टोर से रुमाल खरीदा, तो वो कहेंगे आपके पास सुन्नी सुनाई है। ताने को गौर फरमा रहे कि जुमले पर आपके पास सुन्नी सुनाई बात है, इसलिए इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। अगर आपने आंखों से देखा है, यू आर आई विटनेस, नो यू कैन गो। आपने आंखों से नहीं देखा, आप जा सकते हैं क्योंकि आप आंखों देखे गवाह नहीं है। अब मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, विलायत इख्तियार विलायत पर मैं पहला जुमला कह रहा हूं, ये मेरे हाथ जुड़े, खुदा का वास्ता अली के पाकीज़ा शियो एक हो जाओ। इस वक्त मेरी कौम को बड़ी इत्तेहाद की जरूरत है। मैं आपको लड़ाने नहीं आया मीरपुर में,
मैं अपनी दुकान नहीं बढ़ाने आया, मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, इसके बाद मुझे किसी इज्जत की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं 5वें दिन में जाऊं तो आप पीर अकमल शाह जी को कहें कि आपने किसी फसादी आदमी को नहीं मिलाया, आपने रूठे हुए भाइयों को मिलाया है। खुदा का नाम है ली के पाकीज़ा शियो, लोग यजीद पर एक हो रहे, तुम अली पर एक नहीं आ। हाय हाय, पता नहीं कुछ समझ रहा है कि नहीं जुमला। नारा हैदरी, एक हो जाओ, अपनी शफों में इस्तेहाद पैदा करो। हम कल भी एक थे, हम एक भी आज हैं। बिस्मिल्लाह जी, आप सलामत हैं। हम शिया सुन्नी कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं। मेरी जान कुर्बान या रसूलुल्लाह कहने वाले अपने बरेलवी भाइयों पर। देखो मैं खतीब शियों का हूं, लेकिन बात हक कह रहा हूं। मेरा सलाम हो या रसूलुल्लाह कहने वाले अपने सुन्नी भाइयों पर, अपने बरेलवी भाइयों पर। मैं मीरपुर में खड़ा होकर इस पाकीज़ा तारीखी मजलिस अज़ा में ऐलान कर रहा हूं, पाकिस्तान के हर अहले सुन्नत पर मेरा सलाम। सवाल कीजिए क्यों, सवाल करो ना क्यों। इन्होंने 10 मुहर्रम को कदम कदम पर हुसैन की शबीलें लगाकर दुनिया को बता दिया यजीद मुर्दाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। हाय हाय, पता नहीं कुछ समझ रहा है कि नहीं। शिया तो पहले हुसैन का है। जनाब शहीदा सलामत, एक बार अंदर सलावत भेजिए खानदार मौला हुसैन। बस एक पैगाम था, आगे बढ़ रहा हूं। जनाब शहीदा आपको सामने, और अगर इजाजत हो एक मुस्बत सा पैगाम और है। मैंने पहले कहा मैं गाली की जुबान से बात नहीं करूंगा। आपको पता है कराची में पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक मुल्ला ने कहा कि जी अली वलीउल्लाह जो है नौजुबिल्लाह नकल कुफर नबाशत, ये शियों का एडिशन है, और नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफर नबाशत ये दहशत गर्दी है, और हम पाकिस्तान के अजानों से अली वलीउल्लाह खत्म करवाएंगे। इसके लिए हम हाई कोर्ट चाहेंगे। आओ तो सही मेरा बेटा, शौक से आओ। हाय हाय हाय, हम तो तैयार बैठे हैं। वेलकम माय सन, कम इन, आओ। चीफ जस्टिस की मुअज़्ज़ज़ अदालत चलेकर पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ फौजी अदालत तक, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालत चलेकर कश्मीर की इन हज़ीन वादियों तक, कश्मीर के खैरतमंदों तक आओ। बिस्मिल्लाह, चश्मे में रोशन तले माशाल। बाकी अलामा बहुत बड़े हैं। शियों का सबसे छोटा खतीब करामत बास हैदरी अक्सर तुम्हारे सामने आता रहता है। ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मेरी जान, आपने कह दिया है कि अजान में अली वलीउल्लाह कहना दहशत गर्दी है। मीरपुर से मेरा पैगाम इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए। शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस वहाबी सारे मुसलमान भाई कहते हैं कि अजान मुस्तहब है, नमाज वाजिब है। अजान मुस्तहब है, नमाज वाजिब है, और नमाज से भी वाजिब है काबा, क्योंकि अजान एक बंदा देता है, नमाज हर बंदा अलहदा पढ़ता है। लेकिन जब तक काबे की तरफ मुंह ना हो किसी की नमाज नहीं होती। जब तक काबे की तरफ मुंह ना हो किसी की नमाज नहीं होती। सोच के फतवा देना, शियों पे दरखास्तबाजी छोड़, ये अल्लाह से पूछ कि उसने काबे जैसे वाजिब घर में अली को क्यों भेजा। हाय 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 हाय, तो यह बोलने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी, थका थका नारा नहीं मेरे बच्चों, नारा सुनाओ, पता चले नारा लगा है। हुसैन बादशाह आपको सलामत जी। जनाब शहीदा सलामत। आपका बोलना मेरे लिए इनाम है, आपका दाद देने से बड़ा मेरे लिए कोई इनाम नहीं। इज्जत के ताज है मेरे लिए आपका बोलना। अजान अमर मुस्तहब है, अल्लाह में नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। बोली का शिया ही नहीं जो मिंबर से कहे कि नमाज की जरूरत नहीं। हाँ, ये सच बात मैं कह रहा हूं। मैंने आपको चेहरा नहीं दिखाना, अपने अल्लाह को दिखाना है, अपने 12वें को दिखाना है। अजान मुस्तहब अमल है, नमाज वाजिब है, और नमाज से ज्यादा वाजिब है काबा। मगर एक जुमला तो मुझे कहने का हक है। आज पहली मजलिस में कह दूं मुनाफिक थोड़ा कि 4 दिन आराम से निकाल लूं, आखिरी मजलिस में अपने बात सबको खुश करके चला जाऊं। जो सबको राजी करे वो अली का नौकर नहीं होता। पता नहीं किसी ने गौर किया है कि नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरे मौला का नहजुल बलागा में फरमान है, मेरे बादशाह का फरमान है। ये मेरे जुमले नहीं है, मेरे अमीर कायनात बादशाह का फरमान है। सरकार से पूछा गया, मौला मुनाफिक किसे कहते हैं? भाई साहब नहजुल बलागा, मैंने 4 दिन और आना है, मैं कौन सा भाग रहा हूं? मौला मुनाफिक किसे कहते हैं? कहा जिसका दुश्मन कोई ना हो।
पता नहीं किसने गौर किया है कि जिसका दुश्मन कोई ना हो, एक बंदा खड़ा होकर कहता है सरकार ये अखलाक का हिस्सा नहीं। आपने कहा नहीं, हमें अखलाक ना बता, अखलाक हमारे घर की दहलीज की कनीज है। आय हाय हाय, शरीयत हमारे घर के रस्मों का नाम है, हमें ना बता। कहा मौला फिर क्या बात है? आपने कहा वो सबको राजी करता है इसलिए कि वो हक नहीं बोलता, तब उसकी दुनिया दुश्मन नहीं। कहा मौला हक क्या है? अली कहते तुझे पता नहीं, मेरे नबी ने फरमाया था अल हक को मालियन वाली और माल हक, अक्ल भी अली था, अलियास भी हक। बाकी भी आपको समझ। एक बुलंद सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद पाक। गवाह कौन है जो आई विटनेस हो?